क्लास 10 बेटा कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो मेथड लिखा हुआ है डेट इज़ ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड पेंटिंग। आप ऑयल की, ग्रीस की या पेंट की एक लेयर ऐड कर देते हो, लगा देते हो उस आयरन के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन जो ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो आयरन के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता और उसको रस्ट लगने से वो बच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आपके पास है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आप एक जिंक की जो लेयर है, कोटिंग है, वो उसके ऊपर ऐड कर देते हो। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि अगेन वही बात की, जो ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इस तरह से जो है उसको रस्टिंग से उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of oxide is formed when non-metal combine with oxygen। अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन से कंबाइन किया जाता है तो किस तरह के ऑक्साइड बनेंगे। नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे, यानी कि जो ऑक्साइड बनेगा उसकी नेचर एसिडिक होगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस। 3-4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। इनका किसी एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन या क्रोजन कम होता है या नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है इनका जो सरफेस है वो शाइनी और स्मूथ बना रहता है। तो यही कारण है कि जो ज्वेलरी है वो गोल्ड या सिल्वर की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और रिएक्टिव होने की वजह से अगर इनको खुला छोड़ दे तो पानी के साथ या फिर एयर के साथ ये रिएक्ट कर जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तेल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि ये इसको हवा या पानी से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। फिर भी इसको बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है। ऐसा कारण क्या है? एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव तो है, बट जब ये रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, तो वो जो ऑक्साइड होगा वो काफ़ी स्टेबल होता है और उसकी एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो लेयर जो है फर्दर उसका जो क्रोजन है उसको होने से रोकती है। सेकेंडली इसके अलावा जो है ये हीट की अच्छी जो है कंडक्टर है एल्यूमिनियम। उसके अलावा लाइट वेट भी है, डेट्स वाई कि एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कार्बोनेट और सल्फाइड को पहले ऑक्साइड बनाया जाता है, फिर उसके बाद मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है। ऐसा कारण क्या है? तो बेटा उसका कारण ये है कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड है वो ऑक्साइड में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऑक्साइड से बाद में मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी आसान होता है, सीधा कार्बोनेट से एक्सट्रैक्ट करना या सल्फाइड से एक्सट्रैक्ट करने से। तो कन्वर्ट किया जाता है पहले कार्बोनेट जहाँ सल्फाइड को ऑक्साइड में, और फिर उस ऑक्साइड को जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है मेटल, एक्सट्रैक्ट वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट हैव सीन द कॉपर वेसल इज क्लीन्ड विद लेमन और एंड टैमरिंड जूस। तो कॉपर के वेसल्स को जो है वो इमली के पानी से या फिर लेमन जूस से हम क्यों साफ़ करते हैं? तो कॉपर के ऊपर बेटा जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो कौन सी होती है? कार्बोनेट होता है बेसिकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। तो कार्बोनेट की जो लेयर उसके ऊपर जम जाती है कॉपर के ऊपर, उसको साफ़ करने के लिए जो है आप लाइट एसिड जो है वो यूज़ करते हो। यहाँ पर लाइट सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। लेमन और टैमरिंड में जो है लाइट सिट्रिक एसिड होता है। वो कॉपर कार्बोनेट का जो बेस होता है या बेसिक नेचर होती है
वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से कॉपर के वेसल्स जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, उसके ऊपर जो कार्बोनेट की लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। तो यही कारण है कि लेमन जूस या फिर इमली के पानी टैमरिन जूस टैमरिन जूस के साथ जो है उसको क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंस आपने पहले ही पढ़ रखा है, अब केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिस जिसके डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट अक्सर आ जाता है। तो एक टेबल बना के आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक जो है एक्स्ट्रा उस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देते हैं तो उसका चार्ज जो है वो जो है उसके ऊपर आयंस जो बनते हैं वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेस बनाएंगे अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर या तो न्यूट्रल रहते हैं या फिर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद थर्ड डिफरेंस जो है, नॉन जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जहाँ ऑक्साइड्स बनाते हैं। कई बार ये रिएक्शन जो है कोल्ड वाटर के साथ होता है, कभी हॉट वाटर के साथ होता है। तो बट जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। बट अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। नॉन मेटल का जो है लाइट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, metals react with salt solution of metal depend on their reactivity displacement reaction। एक मेटल का जो सॉल्ट है और दूसरा मेटल है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल दीज रिएक्ट विद द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसके साथ नॉन मेटल का रिएक्शन हो जाता है। लास्ट डिफरेंस यहाँ पर है कि आप इसको मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जबकि नॉन मेटल की बात करते हैं तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो ये डिफरेंसेस हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने करना है। क्वेश्चन अक्सर आता है ये वाला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिफरेंस भी आएगा और केमिकल डिफरेंस, ये अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं दो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि अगर आपके पास कोई गोल्ड स्मिथ आता है या कुछ सुनार आता है, तो वो आपके किसी गहने को जो है वो एक सोल्यूशन में डिप करता है, और डिप करने के बाद जो है वो गहना साफ़ तो हो जाता है, चमकना भी शुरू हो जाता है, बट उसका वजन कम हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? तो बेटा ऐसे में क्या होता है, तो जो डिप करते हैं गोल्ड को, वो मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, HNO3 और HCl, और रेशो होती है 3:1। नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 पार्ट होता है और 3 पार्ट HCl होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सोल्यूशन है इसमें गोल्ड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ऑर्नामेंट साफ़ तो हो जाएगा, क्योंकि अपर लेयर उसकी उतर जाएगी, उसकी गंदगी कह सकते हो, या फिर जो भी उसके ऊपर करोजन हो रखा हो थोड़ा बहुत, तो वो तो उतर जाएगा, बट उसके अलावा जो है गोल्ड का कुछ पार्ट भी निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील।
गर्म पानी की जो टैंक है वो कॉपर के बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो उसका कारण बेटा ये है कि कॉपर जो है वो गर्म वाटर जस्ट स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, जबकि अगर आप स्टील की बात करते हो, क्योंकि स्टील अलॉय है आयरन का, तो ऐसी सिचुएशन में वो रिएक्ट कर जाएगा स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ रिएक्ट करने की वजह से आयरन ऑक्साइड बनेगा, और जिसकी वजह से वो टैंक जो है वो धीरे धीरे जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि जो कॉपर के टैंक हैं उसी में आप गर्म पानी को जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, जबकि आयरन या स्टील के टैंक को अवॉइड किया जाता है। ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है किस तरह से होता है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस से एक्सरसाइज के जो आपने करने हैं, इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट भी करो बेटा, लर्न भी करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।